नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जूनियर हाई स्कूल परीक्षा से संबंधित होंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा, जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता? तो ये हैं मिहिर दलाल। किसने जीता? तो मिहिर दलाल ने जीता। नेक्स्ट है, किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया? तो ये प्राकृत संरक्षण सॉरी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने जो है ये स्टेटस जारी किया। नेक्स्ट है, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता किससे संबंधित है? तो यह संहिता संबंधित है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 तक भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कौन सी कंपनी है? तो सबसे बड़ी विदेशी कंपनी, अब विदेशों में निवेश करने वाली कंपनी बन गई है ONGC। यानी कि ONGC भारत की एक ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा विदेशों में निवेश करने वाली कंपनी हो गई है। अगला है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आयोजन का नाम क्या था? तो इस आयोजन का नाम था प्रारंभ। चलिए नेक्स्ट। अगला है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह दिवस 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण मनाया जाता है। अगला है, केंद्र सरकार ने PM वाणी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि PM वाणी का पूर्ण रूप पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। सेकंड है, इसके द्वारा सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। और अगला है, देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो इसमें पहला को छोड़कर दूसरा और तीसरा दोनों सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक मोबाइल न होकर के प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होगा। तो इस आधार पे जो है दूसरा और तीसरा सही हो गया, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार के सुर्खियों में रही हैं? भारतीय मूल की बालिका गीतांजलि राव जो है, ये जो है टाइम्स मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ ईयर इनको चुना गया और इसी के वजह से ये काफ़ी सुर्खियों में रही है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो सुखोई विमान का सफल परीक्षण किया ब्रह्मोस। नेक्स्ट है, 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो इस चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। अगला है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो वो सासाराम शहर में शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो अब्बास खां सेखानी नहीं था दिल्ली सल्तनत से संबंधित। अब्बास खां सेखानी अकबर काल यानी कि मुगल काल से संबंधित था। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो बदरुद्दीन तैयब ने की। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार
निम्न में से कौन हुआ था? तो प्रथम सूत्रकार सतारा हुआ था। अगला है ऋग्वेद निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इंद्र देव का। अगला है भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट है जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो जोजिला पास लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला है इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? तो कृष्णा नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं? तो गेहूं को छोड़ करके सभी जो है ये सभी खरीफ की फसलें हैं, क्योंकि गेहूं जो है रबी की फसल है और रबी की फसल जो है ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और खरीफ की फसल जो है मई से जुलाई के बीच में बोई जाती है। नेक्स्ट है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगला है अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किस क्षेत्र को अनुसूची क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला है शून्यकाल का अर्थ होता है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान है? तो ये शक्ति प्रदान है राज्यपाल। ये शक्ति है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट है किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला है भारतीय संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो यह जो है यह नागरिकता से संबंधित है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1998 से 1999 के बीच लागू किया गया था। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना हुई थी ये 2003 में। अगला है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि ये पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के कारण इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो भोजन में रसायन संरक्षण के लिए मिलाया जाता है, यानी कि भोजन में रसायन भोजन को संरक्षण रखने के लिए, यानी कि ज़्यादा समय तक सही शुद्ध रखने के लिए मिलाया जाता है। अगला है रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो रक्त लाल दिखाई देने का कारण है हीमोग्लोबिन। अगला है पौधे के किस भाग से
हल्दी प्राप्त होती है, तो पौधे के तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। अगला है, यदि दर्शनीय दर्शनीय का संबंध आँखें से है तो श्रवणीय का संबंध किससे होगा? तो श्रवणीय का संबंध होगा ये कान से, क्योंकि कान से ही हम सुन सकते हैं।